शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे। यास तुम्ही जे करता ही औरंगजेबीच वृत्ती आहे। घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और उधर औरंगजेब की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब के नाम का दांव खेला जा रहा है क्या, और वो भी उस पार्टी की ओर से जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहती रही। सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत कि विपक्षी नेताओं को औरंगजेब याद आने लगा। और सवाल यह भी कि क्या औरंगजेब के नाम पर भटकाएंगे तो ही चुनाव जीत पाएंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो खुद को कभी हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, उसके नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी। संजय राउत ने कहा कि शिवाजी महाराष्ट्र में पैदा हुए और औरंगजेब गुजरात में। संजय राउत ने कहा कि गुजरात और दिल्ली से औरंगजेब की मानसिकता महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है। सुनिए। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे। संजय राउत का बयान आया तो इस पर सियासत भी गरमा गई। औरंगजेब को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी वही कर रही है जो औरंगजेब करता था। सुनिए। की आज तुम्ही जे करता ही औरंगजेबीच वृत्ती आहे। घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। मला खरोखर काही वेळेला लाज वाटते, ज्या मातीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जिजाऊ सारखी दैवत जन्माला आली, आपल्याला अभिमान है कि आपलं भाग्य है। औरंगजेब का बयान आया तो इसकी चर्चा दूर तक गई। प्रधानमंत्री मोदी एक निजी कार्यक्रम में थे, वहां भी उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष उन्हें गाली देने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्हें 104वीं गाली दी गई और औरंगजेब के नाम से नवाजा किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि औरंगजेब की कब्र पर आंसू बहाने वालों को उद्धव ठाकरे की शिवसेना समर्थन करती है। सुनिए। औरंगजेब और अफजल खां की बात कही है तो मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। बयान पर विवाद बढ़ा। बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई तो संजय राउत ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन फिर कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की मानसिकता को चलने नहीं दिया जाएगा। सुनिए। क्या कहा कल के सभा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने बनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए, क्या है ये अर्थ काही काढतील, वो अपने हिसाब से, उनका डिक्शनरी अलग है, हमारा डिक्शनरी अलग है।
हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की डिक्शनरी है, उनकी स्वार्थ की डिक्शनरी है, उनकी राजनीतिक डिक्शनरी है। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखो, ये रोना धोना बंद करिए। बहुत हो गया, 10 साल लोगों ने आपका रोना धोना देख लिया है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि 2024 का चुनाव उद्धव ठाकरे का औरंगजेब पर दाम है क्या? क्योंकि औरंगजेब के नाम के सहारे सियासत की जा रही है। औरंगजेब पर भटकाएंगे, क्या मोदी को हरा पाएंगे? मोदी से इतनी नफरत, औरंगजेब याद आने लगा। मोदी को गाली देने से क्या विपक्ष को वोट मिलेंगे? क्योंकि यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, रतन शारदा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संजय गुप्ता जी जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी आपसे शुरू कर रहा हूं। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर शिवसेना प्रोजेक्ट करते रही है। बाला साहेब की तो इमेज ही यही थी, लेकिन आज बाला साहेब जहां भी होंगे वो ये सोचकर अफसोस कर रहे होंगे कि यह दिन आ गया कि उनकी पार्टी के उनके पुत्र को यह नौबत आ गई कि औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। आप बात को गलत एंगल पे लेकर के जा रहे हैं। जो उन्होंने कहा उस पर रहिए। उन्होंने जो कहा वो मानसिकता की तुलना की है। हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में और हिंदुत्व में अगर अपने पुराने साथी अलग हो जाते हैं किसी बात पर, तो ऐसा नहीं होता कि उनको बर्बाद करने की, उनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाती है। अगर आज केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार है तो ये बाला साहब का त्याग था और बाला साहब की सोच थी और शिवसेना का त्याग था कि केंद्र में बीजेपी एक सरकार, मजबूत सरकार बने। अगर महाराष्ट्र में उस मुद्दे को, उस फार्मूले को बीजेपी ने नहीं माना और उसके बाद अगर हमारे उद्धव ठाकरे जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी सीबीआई से डरा धमका करके पार्टी को तोड़ दिया जाए और पार्टी को तोड़ करके और शिवसेना की अब जो हमारा गुट बचा है उसको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। जिस शिवसेना ने बीजेपी को बनाने में अपनी 3 पीढ़ियां दी और जिस शिवसेना ने अपना सब कुछ सत्ता के साथ 30 साल तक समझौता किया, अगर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, आपने उस बात को नहीं माना जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के अंदर जो हमारा फार्मूला था सीट शेयरिंग का, उस फार्मूले को इन्होंने नहीं माना। अरे संजय भाई, आपकी पॉलिटिकल अदावत हो सकती है बीजेपी से। आपको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया, पॉलिटिकल लड़ाई सब अपनी जगह है, आप कहते रहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है और यह आपका अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह फिर है कि यह नौबत आ गई कि औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। वो पार्टी जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताती रही हो, वो औरंगजेब का नाम ले। आप कह रहे हैं मानसिकता की, औरंगजेब की मानसिकता थी कि उसने देश में मंदिरों को तोड़ा। नहीं, सुनिए, मानसिकता अपनी जो अपने साथी रहे अलायंस 30 साल तक जिन्होंने त्याग किया, उसकी पार्टी को इस तरह से तोड़ दिया जाएगा। अरे चुनाव चिन्ह अरे तो पार्टी तोड़ा नहीं तोड़ा, ये आपका पॉलिटिकल एलिगेशन, उसका जवाब आरपी सिंह देंगे। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं आपके लिए कि ये नौबत आ गई है कि शिवसेना, उद्धव गुट, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, वो औरंगजेब का नाम लेकर सियासत करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए, आप ना बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हैं। मैं कोई बात गलत एंगल पर लेकर नहीं जा रहा हूं। अगर संजय राउत ने नाम नहीं लिया होता, अगर उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का नाम नहीं लिया होता, तो मैं ये सवाल नहीं करता आपसे। आप सवाल पूछने के बाद मेरे को बोलने तो दीजिए ना। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आप तो नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपसे शुरू किया, 1.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला, फिर क्रॉस किया मैंने। हाँ, तो मेरे को अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। ये क्रोध है, आक्रोश है। अच्छा, अपने उन साथियों के खिलाफ। अगर देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब किसी बात को समझने समझाने में बड़े बड़े विद्वान विफल हो जाते हैं। अच्छा। और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपने साथियों को बर्बाद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए। अगर रास्ता अलग कर लिया तो ईडी सीबीआई से जिस तरह से हमारे गुट को, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना था तो उस वक्त जब उद्धव जी कहते तब क्यों नहीं बनाया, और अब क्यों बना दिया? अब ऐसी क्या शिंदे जी में क्या ऐसी खासियत? नहीं, चलिए, ना चलिए, ठीक है संजय भाई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो कुछ बयान आपके सामने रख दूंगा कि आपकी पार्टी कैसे तुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ गई है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, कितना अफसोस करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल गलत एंगल पर लेकर नहीं जा रहा हूं, वो बयान आपके सामने रखूंगा, तनाव मत लीजिए। लेकिन आरपी सिंह, बाला साहब ठाकरे वाकई क्या सोच रहे होंगे कि औरंगजेब का नाम लेकर शिवसेना सियासत कर रही है, उद्धव ठाकरे सियासत कर रहे हैं, लेकिन संजय भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो गुस्सा है, गुस्से में ले लिया गलती से औरंगजेब का नाम।
गुस्सा नहीं है, ये लगातार निरंतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, निरंतर इस प्रकार के बयान उनके आते हैं और वे सबके सब इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये आजकल सोनिया गांधी जी और शरद पवार जी के चरणों में है। इनको राजनीति के लिए मजबूरी है इनकी कि उनके चरणों में रहना है, तो इनको इस प्रकार के बयान देने पड़ेंगे। उनसे अगर गठबंधन जारी रखना है तो इस प्रकार के इनको बयान देने पड़ेंगे। पर अफसोस है कि किसका नाम ले रही है वो औरंगजेब, जो 1.25 मन जनेऊ तोलता था रोज, 1.25 मन जनेऊ वो रोज तोलता था। और ये कौन लोग नाम ले रहे हैं और कौन और औरंगजेब की राजनीति में घुस गए हैं, और ये क्यों ले रहे हैं? ये भी इसलिए क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब ये हिंदू की बात नहीं करते, अब ये मुसलमानों के वोट के चलते हुए इस प्रकार की बातचीत करें। एक मिनट भाई, मैंने आपको टोकर नहीं ना प्लीज। तो ये दिखता है कि इनकी मानसिकता और इनकी सोच ऐसी है। ये वही संजय राउत है जो किसी प्रकार के भी बयान, कहीं भी कुछ भी बयान देने के लिए माहिर है। वो याद है मुझे जब कंगना रनौत के बारे में तो कहा था हरामखोर, कुछ कह दिया था उसको, हरामखोर लड़की कह दिया था। इसी प्रकार के बयान देते हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने इंदिरा गांधी के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध थे, कांग्रेस ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो इन्होंने उसके संबंध ये वापस अपना बयान लिया। तो परंतु ये जो औरंगजेब वाली बात करी, ये तो क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है, इनको अब लगता है कि इनको मुसलमानों को वोट लेने हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उस प्रकार के मानसिकता को खुश करें। और किनके साथ है इनका गठबंधन? इन्होंने दिल्ली में सबकी सब सड़कों के नाम उन पर रखे जो औरंगजेब से संबंधित लोग हैं। बाबर के बारे में कुर्बानी में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? ऐती मार पई को गाने तहकी दर्द न आया। वो उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं। आज तक कभी आपने कहा कि बाबर के नाम की जो सड़क है क्यों ना हटाई जाए? कभी आपने कोशिश करी थी कि अहमदनगर का नाम क्यों ना बदला जाए? सब में क्या है कि आपकी राजनीति बदल गई है, आपकी राजनीति का गेट बदल गया। जो शेर कल तक दहाड़ता था वो शेर की पट्टियां बदल गई है। अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुनिए संजय भाई, आपकी जानकारी के लिए एक रोड का नाम बदल गया। अरे एक रोड का नाम बदल गया, औरंगजेब रोड नाम था। तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए तो पता चल जाएगा कि नाम कोई बदला कि नहीं बदला। और कई जगहों पर नाम बदलता है तो कई बार विलाप भी शुरू हो जाता है कि नाम बदल दिया, हाय रे इतना बड़ा अटैक हो गया डेमोक्रेसी पर, विविधता पर, बहुत सारी बातें हो जाती है। चलिए मैं आ रहा हूं। बाकी सारे सिर्फ औरंगजेब का नाम बदला, अब्दुल कलाम के जो बाकी सारे अरे अब्दुल कलाम आदर्श हैं वो सब इस देश के। तो अब्दुल कलाम और औरंगजेब को एक तराजू में मत रखिए संजय, ये बात समझिए। औरंगजेब आक्रांता था, अब्दुल कलाम को ये देश आदर्श मानता है, ये फर्क है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप तुष्टीकरण के राह पर आगे बढ़ चले हैं कि आप अब्दुल कलाम और औरंगजेब को एक तराजू में रखकर तोल रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आप। नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनिए। कम से कम मेरे सामने औरंगजेब और अब्दुल कलाम को एक तराजू में मत तौलिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक ही तो नाम बदला सिर्फ। नहीं, एकदम एक तराजू में मत तौलिए, एकदम एक तराजू में मत तौलिए। दानिश कुरैशी, कितने साल लगेंगे बाकियों को? अरे रुक जाइए, अभी रतन शारदा के पास जाऊंगा और जो आपने ये तौला है एक तराजू में ना, तो उस पर वो आपको और बेहतर तरीके से लेसन देंगे। लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी, एक प्रतिक्रिया आपकी, और प्रतिक्रिया ये कि ये तो आपकी पिछवाड़ी सियासत हो गई। अकबरुद्दीन ओवैसी भी जाते रहे औरंगजेब की कब्र पर, औरंगजेब का महिमा मंडन, उसके सारे इस देश में वोट लिया जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि क्या देश में औरंगजेब का जो मजहार है उस पर सरकार की तरफ से जो एएसआई का जो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है उस पर क्या कोई पाबंदी लगी है? और आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगीनी संस्थाएं और इवन आप भी जो बात कर रहे हैं तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों पे, आप क्यों अलग थलग करने की फिराक में है भाई? मुझे ये बताइए कि अगर किसी की लड़ाई है या किसी की लड़ाई नहीं है, किसी ने शिवाजी के नाम से या किसी ने औरंगजेब के नाम से कहा है, तो उसको मुसलमानों से जोड़ के दे बात करना, पांडे जी कितना मुनासिब है? बताइए तो मुझे, कितना मुनासिब है? जो आप तुष्टीकरण अब मतलब आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं उसको, तो आपके पास इसके अलावा कोई बात नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने दिनों में आपने कितनी डिबेट की और उसमें कौन सी उसकी जो भी गलत नीति है वो निकाली और आपने कभी रखी? हमें तो नजर नहीं आ रही। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो करती है, तो चलिए वो तो समझ में आ रहा है कि भाई उसकी अपनी राजनीति है, उसको चुनाव जीतना है, इसलिए वो ऐसी बात करेगी। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अच्छा, अब एक बात सुनिए दानिश भाई, एक तो आधा घंटा नहीं हुआ शो शुरू हुआ, अभी तो 10-15 मिनट हुआ, तो आधा घंटा कहां से आप पीछे चले गए? नंबर एक बात है,
मैं जवाब दूं ना, मैं जवाब दूं नहीं सुनिए, ठीक है, चाहिए मैं चाहिए, हाँ हाँ। अब नंबर 2 बात है कि ये टैगिंग वैगिंग मत दिया करिए। आप टैगिंग देना हो तो पहले जाकर पूछिए आपके नेता जब औरंगजेब की कब्र पर चले जाते हैं या फिर संजय राउत बोल देते हैं, क्या जरूरत है भाई तुलना करने की? और मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं दानिश भाई, मैं ये सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि इससे क्या वोट बैंक खुश होता है क्या? क्यों नाम ले लिया? वोट बैंक की बात ही कैसी है? मुझे तो यही नहीं, वोट बैंक की बात है, वोट बैंक की बात है दानिश भाई, तभी आपकी पार्टी के नाम में सिर्फ मुस्लिमीन है। मुझे ये बताइए कि आप कोई अगर ये कह रहा है कि औरंगजेब के मजार पे जाके कोई चादर नहीं चढ़ाएगा तो वहां पाबंदी लगा दी मोदी जी ने, क्यों नहीं लगाई बताइए? अच्छा, तो या कब लगाएंगे? अभी पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, पूछिए कब लगाएंगे ये कि नहीं लगाएंगे? महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है, कब लगा रहे हैं? ठीक है रतन शारदा जी, एक तो दानिश कुरैशी की बात का जवाब, दूसरी बात है कि कोई औरंगजेब का नाम ले, औरंगजेब का कोई नाम ले, उस पर सवाल पूछ दीजिए तो उस पर आपत्ति जताने लगे, तो इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए राकेश जी, पहले तो एक लाइन में जवाब दे दूं दानिश कुरैशी का। इन्होंने कहा कि औरंगजेब की मजार पे चादर चढ़ाने को गवर्नमेंट बैन करे। क्यों बैन करे? आपका विवेक बुद्धि नहीं है क्या? आपको औरंगजेब अपना लगता है क्या? अगर आपकी विवेक बुद्धि होगी तो आप औरंगजेब के यहाँ पर मजार पे नहीं जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। दूसरी बात, मैं मुख्य बात पे आता हूँ। देखिए जो संजय राउत है, ये भाजपा के लिए एक दूसरा आशीर्वाद है। पहला आशीर्वाद है राहुल गांधी, दूसरा आशीर्वाद है संजय राउत। संजय राउत को सबसे बड़ा श्रेय जाता है शिवसेना तोड़ने का, और इसके कारण संजय राउत तो उनके आशीर्वाद है। जिस तरह की गंदी भाषा, वो जब से भाजपा अलायंस से दूर है तब से उनकी गंदी भाषा हमेशा शिवसेना को लोगों की नजरों में गिराती जा रही है। इसके लिए शिवसेना को उसका जवाब देना चाहिए, हम उसकी चिंता क्यों करें। और इसकी जो चिंता है मुझे इस बात की, आप लोगों ने औरंगजेब की बात की, मुझे इससे और यदि वो तो डॉग विसल होती है, जिसको दानिश भी समझते हैं, सब समझते हैं, इसको डॉग विसल कहा जाता है। नाम एक लेते हैं, आपका जो टारगेट कोई और होता है। अभी मुझे एक और उसमें जो बहुत आपत्तिजनक बात लगी, जब उसने कहा कि औरंगजेब भी मोदी की तरह गुजरात से आए थे। आप मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर हिंदू समाज के अंदर गुजराती मराठी करके उसके अंदर द्वेष, उसके झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। आप उसके अंदर घृणा पैदा करना चाहते हैं। बार बार गुजरात के ऊपर जो आक्रमण होते हैं, आप ये मत भूलिए, जब गुजरात महाराष्ट्र एक था तो महाराष्ट्र की समृद्धि का बहुत बड़ा हाथ यहाँ के गुजराती समाज का भी था। वो भी यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए हैं। उनको यहाँ से अलग करने की जो आपकी दावपेच है, बहुत ही निंदनीय है। मुझे उससे अधिक स्पष्टता से मैं क्या बोलूं। अभी जहां तक ये इनका काम है, इन्होंने अजान के ऊपर प्रतियोगिता रखी थी। आप समझ सकते हैं, ये सबको शिवशाही के सबको बहुत बड़े प्रमोटर मानने वाले, इन्होंने अजान के ऊपर प्रतियोगिता रखी थी। रतन जी आपकी इस बात को लेकर मैं संजय गुप्ता के पास जाऊंगा, लेकिन दानिश आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए दानिश। नहीं, मैं बात तो पूरी कर लूंगा। दानिश जी ने बहुत कुछ बोला। अच्छा ठीक, पूरा कर लीजिए फिर दानिश। तो ये जो सांगली के अंदर जब वहां पर ये अफजल खान के वध की पोस्टर लगी थी, तो इसी कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट ने वो पोस्टर हटवाया था। और इनके 2.5 साल में है क्या? फेसबुक चीफ मिनिस्टर का था, जो केवल 2 बार गया कोविड के समय अपने मंत्रिमंडल की बैठक के लिए वहां पर, और उसने किया क्या? बीएमसी के ने जो करोड़ों के धांधले बीएमसी के नाम पे, क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या एसआरए के नाम पर संजय राउत खुद, जिसके ऊपर करोड़ों के घपले का आरोप है, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं क्योंकि आप ऑपोजिशन में है तो आपके ऊपर कोई एक्शन ना हो, या ना करोड़ों के घपले कर लेंगे? ठीक है रतन जी दानिश कुछ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उनको सुन लिया जाए, फिर मैं आता हूं। दानिश बोलिए। देखिए रतन शारदा जी ने जो बात कही है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है विवेक की। तो बात सबके पास अपना अपना विवेक है, मेरे पास अपना है, उनके पास अपना है। उनके पास जो विवेक है वो उनको संघ से आता है, और हमारे पास जो विवेक है संविधान से आता है। ये 2 चीजों का फर्क है। जब तक इनको सर्वोच्च समझ देखिए बाजार पे जाते हैं, आपका विवेक यही कहता है ना। रतन जी आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप लीजिए। अरे आप बुजुर्ग, आप सुनिए। तो आपका विवेक यही था ना कि औरंगजेब के बाजार पे जाना है आपको। अच्छा आप सुनिए, आपने इतना सारा बोला, हमने सुना, आप सुन तो लीजिए। आप बुजुर्ग हैं, सुनिए जरा। अब सवाल ये है कि सबके पास अपना अपना विवेक है। शायद मेरा कम होगा, आपका ज्यादा होगा, या आपका कम होगा, मेरा ज्यादा होगा, लेकिन सवाल ये है कि आप उस पे आधार बनाकर जब राजनीतिक करने निकल आते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति ने कहा
कि कौन से प्रदेश से कौन सा व्यक्ति आया है, तो आपने तो खुद अपना नाम डिक्लेयर कर दिया, किसी ने तो पूछा नहीं, ना मैंने पूछा ना और किसी ने पूछा। खैर, और किसी पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है कि जब सब मिला के, जब सुनिए रतन जी सुनिए, रतन जी सुनिए, तो सवाल ये है, ये क्या इशारे होते हैं सबको पता है, राजनीति में इशारे कहाँ जाते हैं, जवाब ही दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आपकी पार्टी के गेम खेलती हमें पता है। आपके एमपी ने कहा नुपुर शर्मा को टांग दो फांसी पे चौराहे पे, इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, शिवसेना गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था क्या? बताइए मुझे। सुनिए मेरी बात, आपके एमपी को आपने निकाला था क्या? नुपुर शर्मा को खंबे पे लटका दो फांसी पर, कहने वाला आपका एमपी, उसको किसने साथ दिया? आपने कुछ किया? शिवसेना ने कुछ किया? नहीं, फांसी पे चढ़ा देंगे व्यक्ति को, आप डिमांड करेंगे औरंगाबाद के चौक पे चढ़ा दो फांसी पे, और उसका आप उत्तर नहीं देंगे, उसका आपको एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, मैं दोबारा मुद्दे पर लौट रहा हूँ। बहुत अच्छा विवेक रतन जी और दानिश भाई, मैं दोबारा अपने मुद्दे पर लौट रहा हूँ। मैं जवाब दूं आपको? नहीं, मैं जवाब दूं। चलिए 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं संजय गुप्ता के पास आ रहा हूं। 20 सेकंड दे दूं। देखिए, जहां तक सवाल है चौराहे की, तो असद साहब ने खुद इसके लिए अपॉलॉजी दिखाई, लेकिन मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास से चंद मिनटों दूर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मुसलमानों के ठेले से मत खरीदो, और दूसरा एमपी ये कहता है कि चालू को लगा दिए। आपने उसको निकाला क्या? उसके ऊपर केस हुआ क्या? ये कहने की हिम्मत आपकी पार्टी, दूसरा आपका कहता है कि 15 मिनट दूर करो पुलिस, सारे हिंदुओं को ठिकाने लगा देंगे। आपका ये कहता है पठान की हम 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे, ये सभी ने कहा, पठान ने माफी मांगी, माफी तक नहीं, आपके पठान ने माफी मांगी, 15 करोड़ 100 करोड़ में भारी। आप तो बोला ही मत करिए बहस में, आपका तो खत्म हो चुका, आप तो बात ही मत करिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दानिश भाई, आपकी पार्टी के नेताओं के तो इतने बयान हैं और विवादित बयानों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगले 1 घंटे हम उस पर चर्चा करते रह जाएंगे। यूपी के आपके एमआईएम चीफ से लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ऐसे बयान है कि अगले 1 घंटे तक चर्चा होती जाएगी, समय कम पड़ जाएगा। संजय गुप्ता जी, अब मैं आपके सामने कुछ आईना आपको दिखाता हूं, क्यों मैंने तुष्टीकरण वाली बात कही थी। एक आरोप लगा था कि जब आप लोगों की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो याकूब मेमन की कब्र को सजा दिया गया था, मार्बल लगा दिया गया था, मजार में तब्दील कर दिया गया था। 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी जिसको फांसी दे दी गई, उसकी कब्र को सजा दिया। उसके बाद सुनिए, मोदी की औरंगजेब से तुलना, यह आज का उदाहरण जिस पर चर्चा हो रही है। देश को आजादी मिलने में गौमूत्र का क्या योगदान रहा, इसको बोलकर तंज कसते हैं उद्धव ठाकरे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोधरा जैसी घटना हो जाती है, हो सकती है, इसकी आशंका जताते हैं उद्धव ठाकरे। इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन दिया आप लोगों ने, इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर निशाना साधा है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। तो ये लंबी फहरिस्त है, इसीलिए सवाल पूछा था कि यह तुष्टीकरण वाला हथियार शिवसेना ने अपना लिया है क्या, और यह क्या बाला साहेब जहां भी होंगे उनको यह कबूल होगा क्या? देखिए, आपकी बात का जवाब देता हूं। उद्धव जी ने जो कहा या संजय राउत जी ने जो कहा, वो कोई औरंगजेब की तारीफ नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब की जो विचारधारा थी, औरंगजेब जिस तरह से काम करता था अपने साथियों को, अरे तो औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, ये था। बीजेपी के राज में कोई मंदिर तोड़ा गया है क्या? और नहीं, एक मिनट ना, उन्होंने कोई औरंगजेब को ये कहा कि आप ना, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने औरंगजेब की विचारधारा की तरह से मोदी सरकार को, अरे तो मैं विचारधारा की बात पूछ रहा हूँ। वो विचारधारा, औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोड़ता था नाश्ता करने से पहले। 1.25 मन मतलब 50 किलो जनेऊ। अरे तो आप बात को ना गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। गुप्ता जी जो आप बचे हो, आप वहाँ पर गलत एंगल पे लेके जा रहे हो। आप बात को गलत एंगल पे लेके जा रहे हो और हमेशा ये कोशिश करते हो। संजय खान होता, ये भी ध्यान कर लेना। मेरा क्या नाम तो संजय खान होता, तभी बचे हैं। आप उस कब्र को उड़वाते क्यों नहीं? आप इसलिए बदल गए। उस कब्र को आप उड़वाते क्यों नहीं? किस लिए आप उस कब्र को रखा हुआ है आपने? हम कहते हैं कि उस कब्र को रखो आप, हमने कहा है क्या? क्यों नहीं उड़वाते उस कब्र को आप? उस कब्र को आप। अरे तो सुनिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट आरपी सिंह जी, 1 मिनट, मेरे पास समय कम है। संजय गुप्ता, आप कह रहे हैं कब्र को उड़वा क्यों नहीं देते, तो याकूब मेमन की कब्र पर यह मार्बल लगाने वाला आरोप क्या है? क्यों नहीं है? एक बात सुनिए आप, एक बात क्यों नहीं कब्र, जब आप लोगों की सरकार थी तो उड़वा दिया याकूब मेमन की कब्र को? तो चलो, अब तो इनकी सरकार है। अरे अच्छा, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी तब नहीं थी? अब ये उस टाइम तो कोरोना काल था, 2.5 साल कोरोना काल रहा, उसके बाद 2 साल कोरोना काल रहने के बाद 6 महीने उद्धव जी बीमार रहे, ठीक है। अब क्या ताली बजाएंगे सिर्फ? अब क्यों नहीं? अरे संजय गुप्ता जी, हमने मना किया। संजय गुप्ता जी,
और जो बात आपने चलिए, पहले ठीक है। कही और जो बात आपने पहले वक्त इतना ही है, ब्रेक लेना पड़ेगा। संजय गुप्ता जी, सिर्फ सवाल था कि ये तुष्टीकरण वाली सियासत है कि नहीं है? औरंगजेब का नाम दूसरी पार्टियां लेती रही, आपने लिया, तो क्या ये तुष्टीकरण वाला था कि नहीं था? और सवाल इसलिए था कि आप खुद को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर एक व्यक्ति था कि सबसे बड़ी झंडा बरदारी खुद की किया करते थे, इसलिए ये सवाल था, नहीं तो नहीं सवाल पूछते। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुके।